गायत्री के बारे में देवी भागवत में गायत्री जप के बारे में लिखा है। देवी भागवत के 12 स्कंद के 8वें अध्याय के ये श्लोक गायत्री जप की विशेषता बताते हैं। न विष्णुपासना नित्या वेदेनोक्ता तु कुत्रचित्, न विष्णु दीक्षा नित्यास्ति शिवस्यापि तथैव च। गायत्री उपासना नित्या सर्ववेदे समीरिता, या विना त्वगपातो ब्राह्मणस्यास्ति सर्वथा। तावता कृतकृत्यन्त्वं नान्यापेक्षा द्विजस्य हि, गायत्री मात्र निष्णातो द्विजो मोक्षमवाप्नुयात्। इन श्लोकों में कहा है कि वेद में कहीं भी विष्णु उपासना का विधान नहीं है, न ही विष्णु दीक्षा नित्य है और न ही शिव उपासना का विधान है। लेकिन किसकी उपासना है? गायत्री। गायत्री उपासना तो सनातन है, सब वेदों में इसी का प्रतिपादन किया है, जिसके बिना ब्राह्मण का सर्वथा अधपात हो जाता है। द्विज मात्र भी गायत्री उपासना से ही कृतकृत्य हो जाता है, अन्य उपासना और दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। जो हमने लिखा विष्णु और शिव उपासना आप कर सकते हैं, लेकिन वो अनिवार्य नहीं है कि आपको करनी ही है। अनिवार्य है गायत्री। गायत्री उपासक द्विज मोक्ष को प्राप्त होता है, अन्य उपासना करे या न करे ऐसा मनु भगवान ने कहा है। उस गायत्री को छोड़कर जो द्विज विष्णु और महादेव शिव की उपासना में लगा रहता है वह सर्वथा नरक में जाता है। देवी भागवत के लेखक ने तो बड़े भयंकर शब्दों में गायत्री उपासना को छोड़ अन्य उपासना करने वाले को सावधान किया है। मेरा प्रयोजन इस चेतावनी से नहीं, केवल गायत्री जाप से है कि इसका बड़ा प्रबल विधान देवी भागवत में किया गया है। आगे देवी भागवत स्कंद 11 अध्याय 16 का 15वां श्लोक आप देखिए। सर्ववेद सारभूता गायत्र्यास्तु समर्चना, ब्रह्मादयोपि संध्यायाम ताम ध्यायन्ति जपन्ति च। अर्थात गायत्री की उपासना सब वेदों का सार रूप है। संध्या काल में ब्रह्मादिक भी उसका ध्यान सहित जप करते हैं। यजुर्वेद के अनुसार गायत्री मंत्र का सविता देवता है और विश्वामित्र ऋषि है। विश्वामित्र ने ही राम लक्ष्मण को 2 विद्याओं का उपदेश दिया था, जिन्हें रामायण में बलात् अति बला कहा गया है। सविता सावित्री विद्या ही बलाति बला है। अतः विश्वामित्र ऋषि ने राम और लक्ष्मण को उनके ब्रह्मचर्य काल में इसी गायत्री का रहस्य समझाया था। इसलिए हमें नित्य गायत्री की उपासना करनी चाहिए।